तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का, जिसमें क्या बताया गया है, बोले बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हम इन्हें यहाँ पे कुछ कारण बता रहे होंगे, कारण आपको समझ लेने हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत, ये चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन ए प्लस बी आपका होता है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अगर यहाँ पे देखें इन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया, साइन ए प्लस बी को साइन की ए से गुणा करा दी और साइन की बी से गुणा करा दी, इस तरीके से लिख रखा है। तो पहली बात तो हमें यहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर नहीं अभी भी समझ आई है बात, तो हम क्या कर लेते हैं, ए की जगह पे एक एंगल रख लेते हैं। ए की जगह पे हम कितना रख लेते हैं, मान लो ए की जगह पे हम रख लेते हैं, कोई भी एंगल लिख देते हैं, एक 30 रख देते हैं। साइन ए की जगह पे कितना रख दो, 30 रख दो। लो भैया 30 रख दिया। बी की जगह पे कितना रख दो, 60 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए की जगह पे हमें कितना रखना था, 30 रख देना था। बी की जगह पे कितना रख देना था, 60 रख देना था। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। साइन ये कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 का मतलब आपका हो जाएगा 1। ठीक, साइन 90 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 1। साइन 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है भैया, 1/2 होता है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 + √3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जब ये आंसर आएगा तो 1 + √3/2 हमारा इधर आ रहा है, और यहाँ पे बाईं तरफ क्या आ रहा है, बराबर के 1 आ रहा है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का मान 1 आ रहा है और ये वाली चीज़ बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब हमने ये वाली बात भी प्रूफ कर दी कि ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ये वाली बात आप इधर लिख दो। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक, आपकी जो टेबल है उससे मैं साइन की वैल्यूज उठा के लिख देता हूँ। कितनी हो जाएगी भैया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगी, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, ये आपका हो गया। अब देखो इन्होंने क्या कहा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि हो रही है। 0 से कितने पे पहुंच गए हम, 30 पे, 30 से कितने पे पहुंच गए हम, 45 पे, 45 से कितने पे पहुंच गए, 60 पे, 60 से कितने पे पहुंच गए, 90 पे। थीटा का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, और फिर 60 से 90। तो बोले आप क्या कह रहे हो, थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही होगी, मतलब साइन 0 का मान साइन 30 के मुकाबले बढ़ रहा होगा। तो 0 से देखो हम कितने पहुंच गए, 1/2, 1/2 कितना होता है, आधा, तो 0 के मुकाबले आधा जाता होता है। ठीक, फिर क्या आ जाएगा आपका 1/√2 आ जाएगा, और फिर √3/2 आ जाएगा। इसकी आप वैल्यू निकालोगे, इसकी आप वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू इसके मुकाबले इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके मुकाबले इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और इसके मुकाबले 1 आपका होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, तो देखो क्यों होगी ज़्यादा, ये चीज़ भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। √3 का मान आपका 1.7 कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे √3 की जगह अगर मैं यहाँ पे कितना कर दूँ, √4 कर दूँ, √4 का मान 2 आएगा, तभी तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के मुकाबले 4 बड़ा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बनेगा। बात आई समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा, और यहाँ 1 का मान क्या है, ज़्यादा। तो धीरे धीरे आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी, समझ आ रही होगी कि भाई ये 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2, √3/2, और फिर सबसे ज़्यादा कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, आपकी जो क्या नाम है, साइन की वैल्यूज़ का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं। साइन की वैल्यू ये थी, कॉस की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये साइन 90 का जो मान होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है। साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 के बराबर होता है, मतलब √3/2 यहाँ पे हो जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है।
ठीक है, और साइन 0 का मान cos 90 के बराबर होता है। ये वाली बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात देखो, इन्होंने क्या कहा था, थीटा में वृद्धि जैसे जैसे होगी cos थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। तो हम थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान 0 से हमने 30 कर दिया, ठीक है, 1 से ये क्या हो गया √3/2, ठीक है। थीटा का मान जैसे ही हमने क्या कर दिया 45, 1/√2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान जैसे ही हमने 60 किया, ये चीज़ कितनी हो गई, cos 60 का मान 1/2। हम यहाँ पे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है ये चीज़ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये वाली बात, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आप यहाँ से इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये वाली बात असत्य हो जाएगी और ये वाली बात क्या थी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सत्य थी, ठीक है। तो ये वाली बात उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। लो भैया, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं थीटा के सभी मानों पर। थीटा का अगर हमने मान रखा 0, मतलब इन्होंने कहा साइन 0 कॉस 0 बराबर होगा। क्या साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू बराबर है? आप कहोगे कि भैया बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 रख के देखा, 30 की जगह पे साइन थीटा, उन्होंने क्या रखा, थीटा की जगह पे 30 रखा, 1/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और √3/2 क्या बराबर हैं? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमने क्या लिखा, साइन 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45। थीटा की जगह पे आप कितना रख दोगे, 45, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस 45। क्या ये बराबर होंगे? हाँ जी, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 60 साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे और साइन 90 और cos 0 मतलब cos 90 की वैल्यू 1 और 0 आएंगी, वो भी आपकी बराबर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो थीटा का जो मान है, अगर यहाँ पे 45 लिखा होता कि थीटा के 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होता। हम यहाँ पे क्या लिख रहे होते, सत्य लिख रहे होते। लेकिन इन्होंने क्या कहा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। जहां इन्होंने ये वाली बात कह दी, सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो ये वाली बात हमको बिल्कुल गलत नज़र आ रही है कि सभी मानों पर तो ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, आपकी असत्य हो जाएगी, ठीक है। अब अगला अगर हम देखें तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0, अगर मैंने यहाँ पे बोला, देखो यहीं से उस चीज़ को भी सॉल्व कर देता हूँ। कॉट a की जगह पे आप कितना रख दोगे, 0। तो कॉट 0 का मान, कॉट 0 आपका कितना हो जाएगा, cos 0 अपॉन साइन 0। आपको याद होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 का मान कितना है, 1, साइन 0 का मान कितना है, 1। तो 0 से आप 1 को जब भी भाग करते हैं तो ये गणित में क्या है, अपरिभाषित के तौर पे देखा जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये वाली जो बात है वो किस चीज़ को बता रही है कि भाई ये वाली बात जो है अपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि हम 0 से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते। तो ये वाली बात बिल्कुल कॉट a बराबर 0 पर जो कॉट a है वो परिभाषित नहीं है। तो ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। क्या ये परिभाषित है? आप कहोगे अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है, एक ही बात है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे एक्सरसाइज 8.4 के मतलब फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट थे, जो चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तभी आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्या करें, हमारे साथ जुड़ जाएं।